बद्दी की सामाजिक संस्था श्री राम सेना व औद्योगिक संगठन लघु उद्योग संघ ने उद्योग विभाग बद्दी द्वारा इंडस्ट्रियल एरियो से अवैध कब्जों को हटाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जब उद्योग विभाग बद्दी ऐसे कामों में आगे आ रहा है तो दूसरे विभाग नगर निगम को भी उसी की तर्ज पर काम करना चाहिए। बद्दी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री राम सेना के संयोजक राजेश जिंदल, कार्यकारी सचिव डॉक्टर संदीप कुमार सचदेवा व लघु उद्योग संघ के चेयरमैन विचित्र सिंह पटियाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं KB24 न्यूज़ की रिपोर्ट। बद्दी से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व वरिष्ठ संवाददाता सतीश जैन की रिपोर्ट। श्री राम सेना और लघु उद्योग संघ की एक संयुक्त प्रेस वार्ता हमने श्री राम सेना के कार्यालय में रखी है, जिसका मुख्य उद्देश्य बद्दी की सफाई व्यवस्था और बद्दी में जो रेडी फड़ी है, ये हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। बद्दी की सफाई और रेडी फड़ी को लेकर श्री राम सेना एक निरंतर प्रयास कर रही है कि हम बद्दी को एक अच्छा, स्वस्थ और सुंदर शहर दे सकें। उसी कड़ी में आज की जो प्रेस वार्ता की जो मुख्य जानकारियां हैं वो हमारे संयोजक बड़े भाई श्री राजेश जिंदल जी आप सभी को देंगे। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। ये लेटर है, आप कृपया देख लीजिए, कार्यालय आदेश है ये, इसको जूम करके दिखा दीजिए। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, मैं एक बार इसको पढ़ के सुना देता हूं। ये इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट IADA का लेटर है। एकल खिड़की समाधान अभिकरण बद्दी, जिला तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। कार्यालय आदेश, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र झाड़ माजरी की उद्योग विभाग की भूमि और सड़कों का अतिक्रमण तथा रेडी फड़ी खोखे मुक्त करने हेतु कार्रवाई 12 अगस्त 2025 को अमल में लाने का निर्णय किया गया है। रेडी फेरी खोखे वालों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं ही अतिक्रमण हटा दें, अन्यथा उनका सामान रेडी, खेरी, खोखा सहित जब्त कर लिया जाएगा। सर्वसाधारण को निर्देश दिए जाते हैं कि समस्त अतिक्रमण जो कि विभाग की भूमि या सड़कों पर स्थायी और अस्थायी रूप से किया गया है, उसे तुरंत हटा लें। जिन्होंने उद्योग विभाग की भूमि पर स्थायी खोखे या रिहायशी आवास भी बना लिए, वह भी इसे स्वयं तोड़ दें, अन्यथा उन्हें भी मशीनरी की मदद से तोड़ दिया जाएगा तथा जिसका खर्चा भी कब्जाधारियों से वसूल किया जाएगा। जब सामान को किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा तथा उसकी सार्वजनिक नीलामी विभाग द्वारा की जाएगी। आदेशानुसार उप निदेशक जो हैं हमारे उद्योग विभाग के, उन्होंने लेटर जारी किया है। उप निदेशक एवं अध्यक्ष हैं वो IADA के बद्दी के, ये लेटर उन्होंने जारी किया है। दूसरी आपको मैं ये नगर निगम, हिमाचल सरकार का उद्योग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है और नगर निगम भी एक सरकारी डिपार्टमेंट है। सरकार इस मुद्दे पर हम लोगों के साथ है और कानून का पालन करने में सहयोगी दिख रही है। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी प्रकार के अतिक्रमण से सब लोगों को निजात मिलनी ही चाहिए। एक ये रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी का लेटर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको जूम कर दीजिए एक बार। इस पर 100 से अधिक साइन है, ध्यान रखिएगा। इस पर 100 से अधिक साइन है लोगों के। इस पर ये साइन हैं सब लोगों के। इसको एक बार जूम कर दीजिए। इसका विषय है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 2 से रेडी फड़ी हटवाने हेतु अनुरोध। यानी कि जो वेलफेयर सोसाइटी है फेज 1, 2, हमारा कदम तो है आवाज उठाना, हमारा कदम है। जैसे सरकार ने आज अभी आप देखिए ना, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो तो सरकार ही है, और ये नगर निगम का जो टेंडर नोटिस है ये भी सरकार ही है। नगर निगम भी सरकार का डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी। तो सरकार ही नहीं चाहती, तो इसमें सरकार ही जब कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है हम अपनी आवाज़ जहाँ पे उठानी होगी उठाएंगे। बाकी तो सरकारों को ये कार्य करना है कि शहर जहाँ पे रोड बना है उस पर सुगम आवाजाही हो। जो रेडी फड़ी वाले लोग हैं
उनके लिए जगह अलॉट की जाए, उनको मंडी व्यवस्था, जैसे संदीप भाई ने कहा कि चंडीगढ़ में हर सेक्टर में अलग अलग समय लगाकर मंडी लगती है, उसी प्रकार से अगर मंडियां लगे तो रोड पर रेडी लगाने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। रेडी वालों का भी कारोबार चलेगा और लोगों को भी सब्जी फ्रेश मिलेगी। साई रोड पे जो आपने धरना दिया था, उसके बाद आपको क्या आश्वासन मिला? अभी तक हमें कोई आश्वासन साई रोड के धरने का नहीं मिला है, और इसके लिए आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी 30 सितंबर तक हमने मौसम विभाग से भी बात की, उनको मेल किए, और हमने गूगल पे चेक किया, चैट जीपीटी से भी हमने पूछा कि हिमाचल में बारिश कब तक रहती है। तो जो बद्दी शहर में रेडी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, और इतना कचरा है कि हम ये कह ही नहीं सकते कि ये सोसाइटी है, रेजिडेंशियल सोसाइटी है। जब से 5-6 महीने से मेरा ख्याल ये नगर निगम बना हुआ, 6-7 महीने से, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है हमें। वी आर लिविंग इन द डिच, जो कीचड़ होता है ना, उसमें रह रहे हैं लोग साथ। और जो साई रोड का जो रोड है, ये सारा एकदम बिल्कुल ही क्लोज्ड है। इट शुड बी ओपन फ्रॉम बोथ साइड। सारे इनके जो भी एक्स्ट्रा जो भी इनको हटाओ सामान को, दुकानों को पूरा हो करके, और पूरा हाइजेनिक होना चाहिए शहर जो है। और मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ यही कहूँगा, जो राजेश जी ने भी कहा कि हमें पूरा एक रेडी फेड या जो भी अनवांटेड चीज़ कोई भी नहीं चाहिए रेजिडेंशियल कानून का पालन होना और कानून का पालन होना चाहिए। जो भी ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड जो भी सरकार भी है वो भी उसके ऊपर काम कर रही है। तो सभी को मिलकर हमने सहयोग करके इन चीज़ों को हटाना है और अपने आप को स्वस्थ जीवन देना, लोगों को भी स्वस्थ जीवन देना। थैंक यू। को बहुत सुंदर बना सकते हैं और शहर को रहने योग्य बना सकते हैं। अभी जैसा विचित्र पटियाल जी ने बताया कि जैसा कि अपग्रेड हुआ है, देखिए परिवर्तन जो है वो नियम है आगे बढ़ने का, और उसी कड़ी में यहाँ नगर परिषद से जो है नगर निगम बनी है। और नगर निगम बनते ही जो यहाँ की बाकी जो पार्षद थे वो सबकी जो उनकी जो पावर्स हैं वो स्नैच हो गई हैं। अभी यहाँ मैडम सीईओ जो है इस कार्य को देख रही हैं, और उस कार्य को जो अभी चल रहा है कार्य, उसमें अगर शहर की हालत देखें तो वो शहर की हालत, चाहे नेशनल हाईवे से अगर मैं शुरू करूं, जहां से आप बद्दी में एंटर करते हैं, पुल क्रॉस करते ही वहीं से जो एक झलक है शहर की वो सुंदर नहीं दिखती। और जैसे जैसे हम आगे आते जाते हैं तो शहर में पूरा कचरा, और साई रोड पे आते हैं तो साई रोड पे आपको डिवाइडर मिलेंगे, और डिवाइडर के साथ जो रेडी फड़ी खड़ी है। हमारा उद्देश्य किसी को आहत करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि व्यवस्था बनाए रखिए। हम व्यवस्था को कैसे बनाए रखें, क्योंकि जो सड़कें हैं, सड़कों पे हम देखते हैं कि सड़कें पे एक तारकोल बिछाया जाता है, टाइल्स लगाई जाती है, सरकार इतनी मेहनत करती है, और जो सड़कें हैं वो हमारी लाइफलाइन है। आज पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछ रहा है, वो क्यों है? क्यों हमारी जो लाइफ है वो फास्ट हो सके। जो लोग बद्दी के रहने वाले, हम जब 20 साल पहले चंडीगढ़ जाते तो हमें 1 से 1.5 से 2 घंटे लगते थे। हम बाया पिंजौर मनी माजरा होते हुए जाते थे, तो उस समय मनी माजरा की रोड बहुत खराब होती थी। परंतु आज हमारे पास है सिशवा रोड है। अगर और जैसे ही हम टी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहां से आपको 4 लेन रोड मिलता है जो आपको चंडीगढ़ से कनेक्ट करता है। तो ये जो रोड्स हैं ये हमारी लाइफलाइन है, ये हमारे को गति देती हैं चीजें, और रोड होने चाहिए शहर में। और अब अगर शहर पे अतिक्रमण होगा, रेडी फड़ियां होगी, जो हमारा विशेष मुद्दा है, तो आप शहर को एक वो जो रफ्तार है वो प्रदान नहीं कर सकते। हम सब घरों में रहते हैं, हम सब पारिवारिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। छोटा सा उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। मान लीजिए सड़क पे एक रेडी लगी हुई है, उस पे अच्छे फल हैं, और मैं अपने घर ही जा रहा हूं, मुझे फोन आता है घर से कि आप अच्छे फल लेकर आए, तो मैं सोचता हूं कि 2 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा। इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ जो हमने लाइन है हाईलाइट की है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक बार आप जूम कर दीजिए, जो लाइन हमने हाईलाइट की है, प्लीज आप इसको जूम कर दीजिए। इसमें लिखा है एस्पेक्ट बद्दी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, बद्दी साई रोड एंड रेजिडेंशियल एरियाज। यानी कि साई रोड पर किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर नेशनल